आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। आप लोग हमारे साथ वीडियो में बने रहिए और मैं आप लोगों के लिए एक न्यू छोटी सी कहानी लेकर आई हूँ, तो आप लोग कहानी को पूरा ज़रूर सुनिएगा। अगर कहानी अच्छी लगे तो लाइक करना और कमेंट करके बताना मेरी कहानियाँ कैसी लगती हैं। तो कहानी को पूरा ज़रूर सुनिएगा प्लीज़। एक बार की बात थी, एक राजा थे और वो राजा जो थे वो अपनी प्रजा में जो गरीब लोग थे, सबसे गरीब लोग थे, जिनके यहाँ खाने पीने की बहुत ही समस्या थी, उन लोगों को राजा 100 लोगों को एक दिन में सभी को खीर खिलाते थे, अच्छी सी खीर बनवा करके और स्वादिष्ट बढ़िया सभी लोगों को, गरीबों को भोजन करवाते थे। इसी तरह से एक दिन राजा ने हलवाई से खीर बनवाई और वो 100 लोग प्रतिदिन राजा के वहाँ भोजन करते थे, खीर का ही भोजन करते थे। बढ़िया स्वादिष्ट खीर बनती थी और 100 लोगों को खिलाते थे। राजा बहुत खुश रहता था, वो अपनी प्रजा पे बहुत ध्यान रखते थे। इसी तरह से एक दिन हलवाई ने बढ़िया सी खीर बनाई और हलवाई ने क्या किया, जिस बर्तन में खीर बनाई थी उस बर्तन को ढकना भूल गया था और वो वहाँ से कुछ काम में लग गया और बर्तन वैसे ही खुला पड़ा रहा। और तब तक क्या हुआ, दीवार में कहीं एक छिपकली चिपकी होगी और वो छिपकली उसी खीर में गिर गई। खीर बहुत गर्म थी, जल रही थी और वो छिपकली उसी में मर गई और खीर वो दूषित हो गई, उसमें जहर फैल गया और उसने मतलब देखा नहीं था कि इसमें क्या हुआ क्या नहीं हुआ था, उसमें जहर फैल गया। और जैसे ही उस खीर को 100 लोगों को खिलाया गया, वो 100 लोगों की मृत्यु हो गई और अब त्राहि त्राहि पूरी राज्य में मच गया। और यही सब कहते थे कि अब राजा बहुत ही दुष्ट था और इसीलिए सब लोगों को मारने के लिए ये खीर खिलाता था। एक दिन ऐसा आया कि सभी लोगों को, 100 लोगों को मार दिया और सभी का पाप अब राजा के ऊपर लगेगा। अब राजा जैसे ही यह देखा तो राजा तो बिल्कुल पागल हो गए और उनसे अब रहा नहीं जा रहा था। उन्होंने क्या किया कि अब मैं अपना राजपाट छोड़ करके एक दूसरे को उत्तराधिकारी बना करके मैं यहाँ से जंगल चला जाऊंगा, प्रार्थना करूंगा भगवान से कि हे भगवान, अब ये जो 100 लोगों की मृत्यु हुई है ये पाप किसको लगेगा और मैं बहुत पापी हूँ, हमेशा के लिए मैं अपना सब कुछ त्याग दूंगा। राजा ने यही निर्णय लिया और सारा राजपाट दूसरे के हवाले कर दिया। और वहाँ से राजा को इतनी सोच हुई, वो राजा गलान करने लगे कि मतलब हम क्या करें क्या नहीं करें। राजा तुरंत वहाँ से घर से राजमहल छोड़ करके और जंगल की तरफ चल दिए। जंगल की तरफ चलते चलते अब उनको रात हो गई तो एक गांव पड़ा, तो गांव में राजा पूछने लगा, भाई यहाँ कोई ऐसा इंसान रहता है जो भक्ति करता हो, बढ़िया साफ सुथरा हो? तो कुछ लोगों का चौपाल लगा हुआ था, तो उन्होंने बताया कि हाँ करते हैं, एक घर में भाई बहन रहते हैं, वो बहुत भक्ति करते हैं। और तो राजा कहने लगे, हमें एक रात उनके यहाँ किसी के जो ऐसा आदमी है बढ़िया भक्ति करता उसके यहाँ ठहरना है। लोगों ने कहा जाओ उनके यहाँ, आप अपना व्यवस्था कर लो जाके। राजा तुरंत उनके घर गया और उन लोगों से पूछा, जो भाई बहन थे उनसे कहने लगा, भाई मुझे एक रात यहीं आपके वहाँ विश्राम करना है और सुना है आप लोगों ने भक्ति कर रखी है। तो उन दोनों ने कहा, ठीक है आप रुक जाइए, कोई बात नहीं, सुबह चले जाना। राजा वहीं विश्राम किया और वो जो भाई बहन थे, वो बहन जो थी वो रोज डेली जंगल को प्रार्थना करने ईश्वर के लिए ईश्वर से जाती थी और रोज डेली प्रार्थना करने के बाद जब आती थी तो उसे अपने काम में लगना होता था। इसी तरह से जब हर दिन की तरह वो बहन वहाँ जंगल में प्रार्थना कर रही थी तो वो प्रार्थना करते करते इतना टाइम लगा दिया, उसका भाई बहुत नाराज होने लगा और तब वो प्रार्थना ही करती रही। जब वहाँ से जंगल से वापस आई तो उसके भाई ने पूछा कि आज तुमने इतनी देर क्यों लगा दिया बहन, और वो मुसाफिर है अपने घर में, उसको तो भोजन वोजन करा के उसको फिर विदा करना है। बहन ने कहा, भाई क्या बताऊँ, मैंने आज जब प्रार्थना की, ईश्वर का ध्यान लगाया तो
वहाँ ऊपर ऐसा चल रहा था कि ईश्वर किसी चीज़ का निर्णय ही नहीं कर रहे थे। तो भाई ने पूछा ऐसा क्या हुआ? बहन ने कहा भाई एक राजा था और उन्होंने जहरीली खीर 100 लोगों को खिला दिया और 100 लोगों की मृत्यु हो गई। अब ऊपर वाले ने निर्णय नहीं कर पा रहे हैं कि अब किसको पाप लगना चाहिए, या हलवाई को, या फिर सांप में वो छिपकली को, या फिर राजा को। यही यही देखते देखते मुझे इतना टाइम हो गया और भाई मुझे क्षमा करो, अब मैं काम में लग। राजा ने जैसे ही सुना तो कहा क्या हुआ? उन्होंने पूरी स्टोरी बताई। राजा ने सोचा ये तो मेरी ही स्टोरी है, और राजा कहने लगे ठीक है। जब शाम हुई तो कहने लगे भाई मुझे कल जाना है, एक रात और विश्राम करना है। तो उन्होंने कहा ठीक है तुम कल चले जाना। और फिर अगली सुबह हुई और फिर बहन घर से जंगल गई, प्रार्थना के लिए बैठ गई। और वो राजा इधर उधर टहलता रहा। जो दिन भर जो राजा इधर उधर रहा तो लोग जो चौपाल लगाए बैठे हुए थे वो राजा की बुराई कर रहे थे कि ये राजा कितना क्रूर है, इसको आज जाना था लेकिन आज भी रुक गया है। और ये देखो इसकी नज़र गंदी है, जिसके वहाँ जवान भाई बहन रह रहे हैं उसी के वहाँ वो रहने के लिए जगह मांगी है और वो आज भी नहीं गया। इस तरह की बुराई सभी लोग कर रहे थे, लेकिन राजा ने कुछ नहीं बोला। जब बहन दूसरे दिन फिर प्रार्थना के लिए गई और जब वहाँ से वापस आई तो राजा ने पूछा जो कल वाला निर्णय था वो ईश्वर का, वो उसमें क्या हुआ बहन? तो बहन ने बताया कि उसमें क्या निर्णय हुआ है, वो ईश्वर ने तो राजा और हलवाई और सभी को माफ कर दिया है। मरने वालों का जो पाप था, जो आपकी बुराई कर रहे थे कुछ लोग चौपाल पर बैठे, उनमें बट गया है और किसी को पाप नहीं लगने वाला है, ना राजा को, ना तो उस हलवाई को और ना खीर खाने वाले को, किसी को भी पाप नहीं लगेगा। राजा वो किसी भी तरह से पापी नहीं है और वो सारा पाप जो बुराई कर रहे थे उस राजा की उनके में बट गया है। तो राजा बहुत खुश हुए और कहने लगे ऊपर वाले ने तो बिना गलती सभी के पाप को माफ कर देता है। और राजा तुरंत अपनी राज्य को वापस आ गए। तो कहा जाता है दोस्तों, जब किसी प्रकार से बिना मतलब जाने पहचाने पाप हो जाता है तो ऊपर वाले ने उस पाप को माफ कर देता है और वो पाप उसको नहीं लगता है। और ये भी कहा जाता है एक दूसरे की बुराई कभी नहीं करनी चाहिए, और बुराई करने वालों को सारा पाप लग गया है। ये जो लोग हैं एक दूसरे की बुराई हमेशा करते रहते हैं, तो प्लीज़ एक दूसरे की बुराई मत करना और अपने आप को पहले संभालो फिर दूसरों की बुराइयां निकालो। तो आप लोग इस कहानी को ज़रूर सुनना। अगर कहानी अच्छी लगे तो लाइक करना, कमेंट करना बिल्कुल नहीं भूलना। तब तक के लिए बाय बाय। अगली कहानी में आप लोगों का स्वागत है, तो बाय बाय।